नमस्कार। नियम साधना के जो बहुत सारे उपयंत्र हैं, 5 उपयंत्र हैं, उसमें शौच, संतोष, तपः, संतोष और तप। अब मैं संतोष और तप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तप क्या है? तपः का मतलब होता है कष्ट, अर्थात क्लेश। तपना अर्थात अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कष्ट को ग्रहण करना, वरण करना ही तप है। जैसे साधक हैं, साधक साधना करते हैं, ये एक तप है। स्टूडेंट अध्ययन करते हैं, एक तप है, क्योंकि अध्ययन करने में भी कष्ट होता है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है, उसमें भी उनको तप है। लोहार आग के पास लोहे का यंत्र बनाते हैं, वो भी उनका वो तप है। लेकिन यहाँ पर जिस तप की बात हो रही है वो है आध्यात्मिक तप, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य परमात्मा, ईश्वर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करना। तप लोग क्यों करते हैं? 2 तरह, एक है सुख पाने के लिए, एक सुख देने के लिए। सुख पाने की इच्छा, परम सुख पाने की इच्छा, और दूसरा है सुख देने के लिए। किसको देंगे? ईश्वर को सुख देना, ईश्वर को संतुष्ट करना, ईश्वर के भावनाओं को कद्र करना। जैसे कहा जाता है, खुद आनंद लेना और दूसरों को आनंद देना। ये जो दूसरों को आनंद देने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं गोप। और जो ईश्वर को आनंद देते हैं वो होते हैं गोपी। अर्थात यहां पर गोपी का मतलब सिर्फ कोई पुरुष या महिला नहीं। गोपी एक भाव है, मन की एक अवस्था है, गोप भाव। ये अवस्था में मन, भक्त का मन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को संतुष्ट करने का ही कोशिश करता है। ईश्वर को कैसे खुश करें, कैसे आनंद दे, इसी की चेष्टा में वो लगे रहते हैं। उस समय अपने जीवन के सुख दुख की चिंता है ही नहीं उनको। उनको सिर्फ चिंता है कि परमात्मा कैसे खुश रहेंगे। अतीत में एक एग्जाम्पल भी है। कौन सबसे बड़ा भक्त है? उद्धव जी की एक कहानी है। तो उद्धव जी समझते थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, तब और वो मानते भी थे। लेकिन श्री कृष्ण जी उनके उस जो भ्रम को दूर किए। आप जानते हैं वो कहानी कि श्री कृष्ण के सर में दर्द हो जाता है, और जब उनके सर में दर्द होता है तो उद्धव जी को बोलते, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? तो बहुत सारे दवाई लाया गया, वैद्य लाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य राज, कोई दवाई उनके सर दर्द को ख़त्म ही नहीं कर पाया। लेकिन आखिर में उद्धव जी बोले, प्रभु आप ही बताइए कौन सा पथ है जिसके माध्यम से आपका दर्द दूर होगा? तो फिर बोले, देखो जी, अगर किसी भक्त का अगर चरण धूलि मिल जाए, चरण रज मिल जाए, तो ये मेरा माथा का दर्द ठीक हो सकता है। तब उद्धव जी बोलते, प्रभु इस पाप का भागीदारी कौन होगा? कोई चरण धूलि देना नहीं चाहता है, कोई भी देना नहीं चाहेगा प्रभु। तो बोले, ठीक है, अगर कोई नहीं दे सकता है, तुम एक काम करो, ब्रज भूमि में जाओ, देखो अगर वो लोग मान जाए तो उद्धव दौड़ के गए। ब्रज भूमि में जाते ही जब उनसे पूछने लगे, मेरे कान्हा कैसे हैं,
मेरे कान्हा क्या कर रहे हैं, मेरे कान्हा ठीक तो है ना। उद्धव जी बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन प्रभु का बहुत ही पीड़ा है, सर में बहुत ही दर्द है, कोई डॉक्टर कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा है। तो ब्रजवासी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। बोल के अरे भाई कैसे, वो तो जुबान पे लाने में भी वो शब्द हमको लगता है पाप हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब भगवान कहें तो मैं बता ही देता हूँ। वो तो भाई भक्तों के चरण धूलि चाहते हैं। अब कोई भक्त अपने प्रभु को चरण धूलि क्यों देगा बताओ। ब्रजवासी मुस्कुरा के कहते हैं उद्धव मुझे पाप पुण्य की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ और चिंता है कि हमारे प्रभु का पीड़ा कैसे दूर हो। ले लो मेरे चरण के जितना धूल ले लो ले जाओ, लेकिन मेरे प्रभु का सर में दर्द नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अगर नरक में रहना एक हजारों जन्म तक रह जाऊंगा, लेकिन प्रभु का पीड़ा दूर। ये जो प्रभु को आनंद देने की जो भाव है, इसी भाव को कहते हैं गोप भाव। अर्थात जो इस भाव में रहते हैं वो गोपी होते हैं। वो स्त्री पुरुष का भेद कोई भी गोपी हो सकता है, और उस गोपियों के जो पालनहार वही गोपाल है, वही गोपेश्वर है, वही गोपेश है, वही गोपी वल्लभ है, वही गोपाल है। यहाँ पर गोपी का मतलब 16,000 पटरानियाँ नहीं, ये गलत रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो मेरा कहना है कि तप जो है वो ईश्वर को खुश करने की होती है, लेकिन कुछ लोग व्यर्थ का तप करते हैं। वो क्या है, जैसे एक पैर पे खड़े रह के ईश्वर को पुकारने का जो प्रयास है, या तो चारों तरफ अग्नि जलाकर उस अग्नि के बीच में तपन क्रिया ईश्वर। ऐसे तपन क्रिया से प्रभु कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। प्रभु कभी नहीं चाहते हैं कि उनके पाने के लिए लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़े। प्रभु पाने के लिए सिर्फ भाव, प्रेम भाव सफिशिएंट है। इसलिए इस तरह का तप जो है व्यर्थ है। हाँ, साधक जीवन में मन को पवित्र करने के लिए जन सेवा ही सबसे बड़ी तप है। जैसे आनंद मार्ग में आज इस कोरोना के युग में भी हमारे भाई बहन दिन रात भोजन तैयार करके गरीब दुखी भाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी उनका तप है। इस तप से इनके मन पवित्र होते हैं। इस पवित्र मन से ही, इस पवित्र मन में ही प्रभु वास करते हैं, इसी से प्रभु खुश होते हैं। आनंद मार्ग एक उपवास की विधि है, एक तरह का तप है। इसीलिए तप जो है, तप से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन उस तरह का नहीं जिससे लोगों को पीड़ा हो या कष्ट हो। वो एक गलत प्रक्रिया है। इसलिए हम सब तपस्वी हैं जो ईश्वर को खुश करने के लिए सदा सचेष्ट रहते हैं। बाबा प्रभा संगीत के गीत में लिखे हैं, आमार जतो मलिनता सरिये दाओ प्रभु आजी के। हे प्रभु, मेरे मन की जो मलिनता है वो आप खत्म कर दो। काज करे जेते ध्यान धोरे जेते दाओ और शक्ति आमाके। प्रभु, काम करने के लिए और तुम्हारा ध्यान धरने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर दो, शक्ति दो प्रभु, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। धराए आशी अच्छी काज करे जेते, इस पृथ्वी पर हम आए हैं तुम्हारे काम करने के लिए। तब वो आदेश प्रतिपालन करीते, तुम्हारे इच्छाओं को पालन करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। तुम्हारी इच्छा के रूपे एने दीते दाओ मोरे बड़ा भय प्रतिपलों के। तुम्हारे इच्छाओं को रूप में लाने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए प्रभु मुझे बड़ा भय दिया करो। तब वो चरण धूलि आमी जे चिरतरे। हे प्रभु, हम तो तुम्हारे चरण रज हैं। तब वो चरण धूलि आमी जे चिरतरे, तब वो काजे मोरे लगाओ भालो करे। प्रभु, तुम अपने काम में मुझे लगाया करो। तुम्हार जंत्र करिए नाओ मोरे, तुम मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो, अपना वाहन बना लो। इस इंस्ट्रूमेंट में जैसे चाहो ऐसे काम करा लो। प्रभु, तुम्हारे काम करने के लिए, तुम्हारे ध्यान धरने के लिए तुम मुझे शक्ति दो। यही है तप का मूल स्पिरिट, मूल लक्ष्य, और इसी तरह से प्रभु प्राप्ति संभव है। दूसरा कोई चारा नहीं है। प्रभु को संतुष्ट करने के लिए उनके इच्छाओं के अनुसार चलना, उनके कार्यों में सदा लिप्त रहना,
उनके बताए हुए मार्ग पे चल के संपूर्ण जगत के कल्याण करने की कोशिश से ही प्रभु संतुष्ट रहते हैं। वो संतुष्ट तो सब कुछ मिल जाएगा, वो नाराज तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उनको संतुष्ट करने का ही कोशिश करना, यही जीवन का साधना है, यही जीवन का तप है। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को अगर अच्छा लगे इसको आप लोग ज़रूर हमारा भागवत धर्म योग साधना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।